हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैं साल 2024 में आए हुए पूरे के पूरे 36 शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहां पर करा रहा हूं। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके कई सारे पेपर्स हम लोग कर चुके हैं और आज इसकी थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग इसका अगली शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आ रही है तो देखो लाइक या शेयर जरूर कर दिएगा। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर देखो सेलेक्ट द ऑप्शन, जो फिगर आप लोग बताना है कि उस ये जो फिगर है ना वो इनमें 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 चारों में से किस में मौजूद है, लेकिन आप लोगों को घुमाने की परमिशन नहीं है, एज इट इज आनी चाहिए। देखो एज इट इज इसमें है लेकिन ये घूम रही है, ये ऐसे दे रखी है ना। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें उल्टा है, मतलब इसमें देखो नीचे की तरफ सर्कल्स हैं लेकिन इसमें ऊपर है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं है। ये सिंपल ही सही है जिसमें सही से ही दे रखा है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, मतलब देख रहे हो आप लोग इसमें तो दे ही नहीं रखा, तो इसलिए ये वाला आंसर क्लियर, आप लोग फटाफट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा लॉजिक है जो इसमें 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 चारों में सेम नहीं है, तीन में सेम है। देखो अगर आप लोग इसमें देखोगे तो देखो टी है, फिर डब्ल्यू है और वाई है और जेड है, मतलब यू वी ये मिसिंग है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स मिसिंग है। ठीक है, अगर मैं इसमें जाता हूँ पी एस यू वी, देखो यू वी यहाँ तो ठीक है, पी क्यू आर ठीक है, एस के बाद यहाँ पर टी है ठीक है, और एफ आई के एल, तो देखो जे और के, सॉरी 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 ये नहीं, देखो एफ यहाँ पर आएगा, जी और एच और यहाँ आएगा जे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूँ बी ई एफ आई, सॉरी क्या लिखा है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड ना। देखो बी ई एच आई, देखो तो बी सी डी, तो ई आ गया, लेकिन यहाँ पर एफ और जी यानी दो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक एक आ रहा है, इसीलिए ये वाला सही है, बाकी सारे गलत है, मतलब ये ऑड है एकदम से बिल्कुल। ठीक है चलो, सिल्क को लिखा है इसने ये और इंसेक्ट्स को लिखा है ये, तो इसको क्या लिखेंगे ये बताना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं सिल्क को ले लेता हूँ और सिल्क को लिखता हूँ मैं टी आई एम एल, देखो एस से टी बन गया, एल से एम बन गया, के से एल बन गया, ये के एल होता है ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉवेल है ना वो चेंज नहीं किया है इसने, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इंसेक्ट्स की भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, वॉवेल एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आई का आई रहेगा। ठीक है, देखते जाना यहाँ वाले को, देखो एन का ओ बन जाएगा, एस का टी बन जाएगा, ई का ई रहेगा, सी का डी बन जाएगा और टी का यू बन जाएगा, बन गया, यही है। ठीक है, तो चेंज को जब हम बदलेंगे, ठीक है ना, तो देखो सी का डी बन जाएगा, एच का आई बन जाएगा, ए का ए रहेगा, एन का ओ बन जाएगा, जी का एच बन जाएगा और ई का ई रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कैसे बन रहा है, देखो 19 इंटू 6 करेंगे तो 19 छिक्के होता है 114, ठीक है ना। अब इसका भी हमें 4 गुना कर लेना है, तो ये बन जाएगा 456, 16 पंजे 80, 80 चौके 200, सॉरी 320। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, इसको लॉजिक को आप लोगों को फिट करके देखना है। 18 नंबर होता है 162, सॉरी 162 और 162 चौके अगर आप लोग जाओगे ना तो ये आप लोगों का फिट हो जाएगा। आप बाकी के भी मतलब ऑप्शंस लगा के देख सकते हैं कि बाकी के भी गलत हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम बाकी के बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ठीक है, देखो 14 पंजे 70 और 70 चौके तो 280 होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, 21 अट्ठे होता है 168 और 168 चौके जाओगे 672 आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये गलत है। चलो, इसमें दिया गया है कि जेनिटर जो वर्ड है ना उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और हमें बताना है कि हमें लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। देखो जेनिटर को अगर मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले लगेगा ए के बाद लगेगा यहाँ पर आई, फिर लगेगा जे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आएगा, जे एन ओ आर और टी, ये बनेगा। अब देखो ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया और ये भी बदल गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये इसने पूछा है कौन सा रिमेन अनचेंज रहेगा, भाई सारे ही बदल गए तो जीरो, कोई सा ऐसा नहीं है। अब देखो ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर अगला क्या आएगा। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है ना, ये 9 जो है ना वो यहाँ आ रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वापस यहीं आ जाएगा, मतलब 9 तो यहीं आएगा। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ 9 है नहीं, यहाँ 9 है नहीं, तो ये तो हम पहले ही काट देंगे। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर, देखो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन का एलिमिनेशन कर सकते हो, दो तो ऑप्शन ऐसे ही करके, क्योंकि देखो इन्हीं में 9 9 दिया है। अब देखो सिंपल सी चीज़ अगर आप लोग समझोगे ना तो ये जो है ना ये एक एलिमेंट है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से यहाँ पर इक्वल टू वगैरह जो साइन होते हैं ना वो साइन है यहाँ पर। अब देखो ये कैसे चल रहा है, ये यहाँ पर एक चला, फिर उसके बाद दो चला,
ठीक है ना, मतलब इसको छोड़ के यहाँ आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर एक चला और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर ये 2 छोड़ के चला जाएगा, यहाँ से छोड़ के यहाँ वापस। तो देखो दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चल गया। अब अगर मैं बात करता हूँ वर्ड्स की, तो देखो ये जो है ना यू, ठीक है ना, ये जो आप लोगों का यू है, ठीक है, ये जो सॉरी जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं ना, अल्फाबेट्स का क्या रोल है, अल्फाबेट जो है ना, अल्फाबेट मूव करते हैं, लेकिन अल्फाबेट जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं ना, वो यहाँ से आगे नहीं जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं और फिर एक नया टर्म यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो बी था वो बी आया, अगली बार में बी हट गया और यहाँ पर एक एट आ गया। यहाँ पर यू था और यू अगली बार में यहाँ से हट गया और एक ट्रायंगल आ गया। क्लियर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ और ये जो होता है ना, ये किस तरीके से मूव कर रहा है, जो यहाँ पर एक तरीके से जो, जैसे ये 2 है तो 2 यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ चला गया, इसके बाद ये यहाँ जाता है, ठीक है ना, और फिर नीचे आ जाता है, ऐसे ही चलता है। तो ये 8 भी क्या होगा, ये 8 भी ऐसे ही मूव करेगा। देखो 8 यहाँ था, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पर इसमें है, तो ये आंसर हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। चलो अब इसमें देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। 12 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे, उसमें से एक जोड़ दोगे ना, तो 144 प्लस 1 155, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से 14 का 196 प्लस 1, 16 का 256 ही होता है, 22 का 484 होता है, एक माइनस हो रहा है यहाँ पर, और 8 का 64 होता है, उसमें एक जोड़ोगे तो 65 आएगा, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर सिंपल सी क्या है, ये 11 है, 15 है, ये 19 है और ये 23 है, इनके हर बार ये 4 4 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 4 प्लस करोगे तो यहाँ 27 आना चाहिए, एक ही में 27 है, यही आंसर हो गया। इसमें अगर आप लोगों को बनाना है तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, या तो आप लोग इसमें आ, वो रख के बना लिया करो कि आखिरकार मतलब 1 2 जितने भी हैं उसके हिसाब से बना लिया करो, वरना आप लोग चारों रख के भी देख सकते हो। देखो सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो मैं 5 5 में से तोड़ लेता हूँ, 4 और एक 5 यहाँ तक, 3 4 5 यहाँ तक, ठीक है ना। इससे मुझे ये पता चलता है कि लास्ट में जो है ना वो वी आएगा, तो मैं यहाँ पर वी रख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी वी रख देता हूँ। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि थर्ड नंबर पर जो है ना वो ए आ रहा है, ठीक है ना, सब में थर्ड पे आ रहा है, और फोर्थ पे भी ए आ रहा है, तो यहाँ भी मैं ए रख लेता हूँ, एक यहाँ पर भी ए रख लेता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि लास्ट में जो है ना वो ए और वी आएगा, तो ए और वी इसी में है और किसी में है नहीं, तो आप लोग का आंसर यही हो जाएगा। और अगर ना यकीन आए तो आप लोग पता चल रहा है कि यहाँ पर सेकंड में जेड आएगा, ठीक है, तो यहाँ मैं जेड रख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये बन रहा है पी जेड डबल ए वी। अब ये यहाँ बना लेता हूँ पी जेड डबल ए वी, पी जेड डबल ए वी। तो देखो यहाँ से भी अगर आप लोग निकालोगे तो जेड, ठीक है ना, जेड के बाद यहाँ पर वी, वी के बाद ये पी, पी के बाद ये ए के बाद यहाँ पर फिर से ये पी, ए वी। तो ये आप लोगों का ऐसे बन जाएगा। अगला, हाउ मेनी ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल है ये बताने आप लोगों को। तो देखो एक ये रहा, दूसरा, ये तीसरा, ये एक बड़ा वाला ये बन रहा है चौथा, ठीक है ना, ये एक पांचवा, ये एक छठवां, ये एक सातवां, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है ना, ये एक आठवां। तो इसमें 8 है। इसमें आप लोगों को बताना है कि डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन हु अप्लाइड फॉर दैट। आप लोग बताना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो देखो ये 4 लोग हैं जिन्होंने टीचर और इंजीनियर के अप्लाई किया, ये 6 लोग हैं जिन्होंने टीचर और एन अकाउंटेंट के लिए किया, ये 8 लोग हैं जिन्होंने इंजीनियर और अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया। कितने हो गए, 6 और 4 10 और 18, और ये 3 लोग हैं, 18 और 3 21, ये टोटल मिला के 21 लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया। इसमें देखो लॉजिक जो है ना, इसमें आप लोग देखोगे, देखो 36, देखो 36 का कर देना है अपने को 2 गुना, ठीक है ना, 36 दूनी हो गए 72, और 36 का आप लोगों को कर देना है 1/3। जब 1/3 करोगे तो हो जाता है 12, और 12 इसमें आप लोगों को जोड़ देना है तो बनता है 84। ये आप लोगों का पहले वाले में आ गया लॉजिक, ठीक है। 72 का अगर मैं करता हूँ 2 गुना, दैट मीन्स होता है 144, और 72 का मैं अगर 1/3 करता हूँ तो वो होता है 24। मैं अगर इसमें 24 जोड़ता हूँ तो ये आता है 168, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ तो 66 का 2 गुना जो होता है वो होता है 132, और इसका अगर मैं 1/3 करता हूँ तो ये आता है 22, तो ये होता है 154। लेकिन जब मैं इसमें ये चीज़ करता हूँ तो 33 दूनी होता है 66, और इसका मैं 1/3 करता हूँ दैट मीन्स 11, तो ये यहाँ पर लॉजिक फेल हो जाता है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया। आगे आगे क्या, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। देखो CWE, ठीक है, इससे बन रहा है ZF और X,
और पी वाई टी इससे बन रहा है आपका एम डी आई। देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है ना, दो तरीके हैं, काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है लेकिन दो तरीके हैं इसको करने के। देखो सी आता है आप लोगों का 3 नंबर पे और जेड जो है ना वो आता है 26 पे, ठीक है। डब्ल्यू जो आता है ना आप लोगों का वो आता है 24 नंबर पे, नहीं सॉरी 23 नंबर पे आता है ये, ठीक है ना। और एफ जो आता है ना वो आप लोगों का आता है 6 नंबर पे, ठीक है। ई जो आता है ना वो 5 पे आता है और एक्स जो है ना वो आता है आप लोगों का 24 पे, ठीक है। तो देखो दो दो लॉजिक है, मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ। देखो 26 और 3 29, 23 और 6 29 और 24 और 5 29, ठीक है। सिंपली अगर आप लोग इसमें जाओगे ना तो देखो ये आता है आप लोगों का 16 नंबर पे और ये आता है 13 पे। वाई जो आता है ना वो आपका 25 पे और डी आता है 4 पे, टी आता है आप लोगों का 20 पे और ये आता है 9 पे। तो इसको भी अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये भी 29 का रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर देखोगे तो के आई एल, ठीक है ना। तो देखो के जो आता है ना वो आता है 11 पे, आई जो आता है वो आता है 9 पे, ठीक है। और एल जो आता है ना वो आता है 12 पे। अब आप लोगों को सिंपली बनाना है 29, तो इसमें 18 और जोड़ना पड़ेगा। तो आर जो आता है ना वो आता है 18 पे, 9 है तो आप लोगों को 20 जोड़ना पड़ेगा, तो टी आता है 20 पे। और जो 12 है, अब अगर 12 में आप लोगों को कितना जोड़ना है तो 17 जोड़ना है, तो 17 पे आता है क्यू, तो इसलिए आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो इसमें दिया है कि वेन डायग्राम शोज द मेंस प्रोफेशन एज डॉक्टर एंड चेस प्लेयर, ठीक है ना। आपको बताना है कि कितने आदमियों का प्रोफेशन डॉक्टर और चेस प्लेयर का है, डॉक्टर और चेस प्लेयर का है आदमियों का। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये मैन और डॉक्टर का है, और ये जो है ना इसमें भी मैन और डॉक्टर है, तो इसलिए टोटल में आके ये 47 हो जाएगा। ये जो 45 है ना इसमें चेस वाले भी आ जाते हैं, और ये 34 जो है ना इसमें डॉक्टर वाले भी आ जाते हैं और चेस वाले भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो एम एन एक का यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ओ का गैप है, यहाँ पर क्यू और आर का गैप है, मतलब दो का, ठीक है ना। एस हो गया, टी यू वी यहाँ पर 3 का गैप है, एक्स आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड और ए, ठीक है। तो यानी कि अगला जो होगा ना वो बी से शुरू होगा, ठीक है, इस तरीके से। एफ जी एच तो आई आ गया, जे के तो एल आ गया, एम एन तो ओ आ गया, पी क्यू तो आर आ गया, एस टी तो यू आ जाएगा, तो बी यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज टी, देखो यहाँ से देखो एक सेकंड ना, इसको थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि थर्ड वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो जे, यहाँ से अगर आप लोग देखो ना जे, तो देखो के एल एम 3 का गैप है, एन ओ पी तो यहाँ क्यू का आ गया, आर 1 का गैप है, टी तो यहाँ पर देखो अगर 3 है तो अगले वाले में 4 माइनस होंगे, ठीक है। और जे में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ई, तो इसलिए ये आप लोगों का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोगों को अगला बनाना, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे इधर की तरफ ये सीधी लाइन जा रही है तो ये भी ऐसे ही सीधी लाइन जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इसमें भी सीधी लाइन है, इसमें भी है, सब में सीधी लाइन है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो सिंपल सा है कि ये वाला जो है ना इसमें क्या है, ये सीधा जा रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी ये सीधा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा, ठीक है। इसमें ये सीधा लग नहीं रहा तो इसलिए यहाँ गलत, ये भी नहीं लग रहा तो ये भी गलत। अच्छा ये जाकर लग रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है, एक और दो, दो चीज़ें आके लग रही हैं, मतलब ये वाला जो है ना ये भी जाके जाकर लगेगा, तो इस कोने पे 2 पॉइंट बनने चाहिए, इसमें बन रहे हैं, इसमें नहीं बन रहे, तो इसलिए ये वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो 35 इसमें हमने 3 जोड़ दिया, 38 में हमने 5 जोड़ दिए तो ये आ गया, इसमें हमने 7 जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें हमने अगले वाले में हमें 11 जोड़ देना है, ठीक है। 3 5 7 9 11 सब में 2 2 का गैप है, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, आंसर हो गया। देखो इसका सिंपल सी क्या करना है, लॉजिक इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, ये क्या लॉजिक लगेगा ये आप लोगों को देखना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें तो देखो देखो ये जो है ना देखो 34 47 62, 6 का स्क्वायर -2, ठीक है, 7 का स्क्वायर -2, ये 8 का स्क्वायर -2, 119 वाला अगर आप लोग देखोगे तो ये होता है 11 का स्क्वायर -2, 142 वाला देखोगे तो 12 का स्क्वायर -2, और ये जो होता है ना वो 13 का स्क्वायर -2 होता है, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें देखोगे तो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे तो ये होता है 9 का स्क्वायर -2, इसमें आप लोग देखोगे तो ये होता है 10 का स्क्वायर -2, इसमें आप लोग देखोगे तो 11 का स्क्वायर -2, ठीक है ना। आप लोग बाकी में फिट करके देख लेना, किसी में भी नहीं बैठेगा। देखो ये 64 है, ये 49 है, ये 27 है, किसी में नहीं बैठेगा।
देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें आप लोगों को बताना क्या है कि आर के अपोजिट कौन सा है। जब भी आप लोग ऐसे देखो तो कोई एक कॉमन टर्म देखो और उससे ना ऐसे करके सर्कल घुमा दो, सिंपल सी चीज़ है। तो देखो ये बनेगा आर पी टी और ये बनेगा आर क्यू यू। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, जो बच गया वो इसके अपोजिट, आर के अपोजिट एस हो जाएगा क्योंकि एस बच गया है इसमें। देखो पी क्यू आर एस टी यू, तो एस यहाँ पर बच गया है तो एस यहाँ पर इसके अपोजिट आ जाएगा, तो इसीलिए ये वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको क्या बताना है कि डिजिट्स को इंटरचेंज नहीं करना है बल्कि संख्याओं को इंटरचेंज करना है। देखो जब भी आप लोग ऐसा देखो ना तो ये देखो कि यहाँ पर ये डिवाइड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो 3 को इंटरचेंज करूंगा, ठीक है, 3 को 2 से के साथ इंटरचेंज करूंगा तो भी काम कर सकता है। तो आप लोगों को ऐसे देखना है जैसे कि डिजिट चेंज हुआ, जैसे देखो 5 और 4 को यहाँ पर इंटरचेंज किया जाए, अगर मैं 5 को उठाकर यहाँ 4 की जगह रख दूंगा तो सिंपली यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक करके आप लोग रख के देख सकते हो या फिर आप लोग अपनी अपनी कोई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल, मतलब सॉरी टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली जब आप इसको यूज करके देखोगे ना तो ये फिट बैठ जाएगा। तो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस आप लोग को इंटरचेंज करने हो, ये भी इंटरचेंज करना, आप लोगों का आसानी से आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत लोड लेने वाली चीज़ है नहीं। जैसे सिंपल सी चीज़ है 321 प्लस 371 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है ना, माइनस के, तो इसको काटोगे तो 36 बार कट जाएगा, 22 एकम 22, 2 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154, और जिसमें यहाँ 4 154 और 2 156, ठीक है। तो यहाँ पर 15 बच जाएगा, 22 या 66, ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 81, इसमें अपने को 321 जोड़ देना है, 3 4 और 2 8 और 3 और 1 4, और ये आ जाएगा इतना, और इसमें से हमें 36 घटा देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 4, सॉरी ये 3 है ना, ठीक है। तो 7 में से 3 या तो 4 आ गया और ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें बनाना है कि P डिवाइड बाय Q। इसका मतलब होता है कि P जो है ना वो मदर है Q की, Q जो है ना वो ब्रदर है आपका R का, R जो है वो सिस्टर है आपकी M की, और M जो है वो सन है आप लोगों का किसका, T का, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ माइनस जो है ना वो फीमेल को डोनेट कर रहा है, प्लस जो है ना वो मेल को डोनेट कर रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता, हमें बताना है टी रिलेटेड टू पी, तो टी क्या लगता है पी का, तो टी पति है, हस्बैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सेम वही चीज़ है, इसमें आप लोगों को कॉमन देखना है, आप लोगों को क्या कॉमन है इसमें, आर कॉमन है। आर से आप लोगों को ऐसे सर्कल चला दो, ऐसे सर्कल चला दो, अपोजिट एस के बताना है आप लोगों को। देखो आर एम ए और आर वाई एस, तो ए एस के अपोजिट ए आ जाएगा, आंसर ये रहा, ठीक है। सेट को 37 लिखते हैं, मिक्स को लिखते हैं 35, वॉर को बताना है आप लोगों को। देखो सिंपल सी चीज़ है, सेट इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट होता है एस, ई का अपोजिट होता है वी, टी का अपोजिट होता है जी, ठीक है ना। ये कितने पे आता है, तो एच जो है ना वो आता है 8 पे, और वी जो आता है ना आप लोगों का, तो ये आता है 22 पे, और जी जो आता है ना वो आप लोगों का आता है 7 पे, ठीक है। इनको जोड़ना है आप लोगों को, 714 15, ये 37 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मिक्स को करोगे तो 35 आ जाएगा, और वॉर को करोगे तो आप लोग का 39 आ जाएगा। क्लियर, आप लोग करके देखना है इसको, ठीक है। आगे इसको देखते हैं कि फिगर को बनाना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो है ना वो यहाँ आ गया, यहाँ के बाद यहाँ चला गया, यहाँ के बाद ये दोनों में यहीं मिल गए, इसका मतलब ये है कि अगला जो है ना वो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसमें ये है आंसर, तो यही आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे देखो रीजनिंग के आज की शिफ्ट के 25 के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। किसी में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।